यह एक चीज बड़े से बड़े बलवान को भी कमजोर बना देती है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरके मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में। बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। दोस्तों, भीम को यह अभिमान हो गया था कि इस संसार में मुझसे बलवान और कोई नहीं है। 100 हाथियों का बल है मुझ में, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। मित्रों, और भगवान अपने भक्तों में किसी भी प्रकार का अभिमान रहने नहीं देते, उसका अभिमान नष्ट करके ही छोड़ते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने भीम की भलाई के लिए एक लीला रची थी। द्रौपदी ने भीम से कहा, आप श्रेष्ठ गदाधारी हैं, बलवान हैं, आप मुझे गंधमादन पर्वत से दिव्य वृक्ष के दिव्य पुष्प ला करके दें। क्या आप मुझे दिव्य कमल के दिव्य पुष्प ला सकते हैं? भीम द्रौपदी के आग्रह को टाल नहीं सके। भीम ने गदा उठाई और गंधमादन पर्वत की ओर चल दिए। मदमस्त हाथी की तरह झूमते हुए बिना किसी तनाव के, बिना किसी डर के, बेफिक्री से गंधमादन पर्वत की ओर जा रहे थे। भीम कभी गधे को एक कंधे से दूसरे कंधे पर रखते सोचते जा रहे थे कि अब पहुंचा कि तब पहुंचा। दिव्य पुष्प द्रौपदी को लाकर के दूंगा, वह प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन अचानक उनके बढ़ते कदम एकदम रुक गए। देखा, एक वृद्ध बानर बड़े से पत्थर पर बैठा है। उसने अपनी पूंछ आगे उस पत्थर तक बिछा रखी थी जिससे कि रास्ता बंद हो गया था। पूंछ हटाए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, अर्थात उस बानर ने अपनी पूंछ से रास्ता रोक लिया था। और कोई भी बलवान व्यक्ति किसी को लांघकर नहीं जाता, बल्कि मार्ग की बाधा को हटाकर आगे बढ़ता है। बलवान व्यक्ति बाधा सहन नहीं कर सकता, या तो वह बाधा स्वयं हटाता है या फिर बाधा को ही मिटा देता है। इसलिए भीम भी रुक गए। जब मद, अहंकार और शक्ति बढ़ जाती है तो आदमी आकाश को छूने की कोशिश करता है। भय अपने आगे किसी को नहीं समझता और अत्यधिक शक्ति व अहंकार व्यक्ति के विनाश का कारण बनती है। लेकिन श्री कृष्ण तो भीम का कल्याण करना चाहते थे, भीम का विनाश नहीं बल्कि उनका सुधार चाहते थे। भीम ने कहा, ऐ बानर, अपनी पूंछ को हटाओ, मुझे आगे बढ़ना है। बानर ने देखा, एक बलवान व्यक्ति गदा उठाए, राजसी वस्त्र पहने, मुकुट धारण किए, बड़े रौब के साथ में उसे पूंछ हटाने को कह रहा है। बानर हैरान भी हुआ। तभी बानर ने उन्हें पहचान भी लिया, लेकिन वह श्री कृष्ण की लीला थी, इसलिए चुप हो गया। भीम के सवाल का जवाब नहीं दिया। भीम ने फिर कहा, बानर, मैंने कहा ना कि पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। तुम वृद्ध हो इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूं। बानर गंभीर हो गया और मन ही मन हंसने लगा। बानर कहने लगा, तुम देख रहे हो, मैं वृद्ध और कमजोर हूं, उठ नहीं सकता। मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं स्वयं अपनी पूंछ हटा लूं। इसलिए तुम ही कष्ट करके मेरी पूंछ इधर सरका दो और आगे निकल जाओ। भीम ने अपने तेवर दिखाए, अपने गदा नीचे रखी और मन में सोचा कि इस बानर ने मेरे बल को ललकारा है। आखिर है तो एक पूंछ ही, वो भी एक वृद्ध बानर की। भीम ने कहा, ये मामूली सी पूंछ हटाना भी कोई मुश्किल का काम है? यह तुमने क्या कह दिया? मैंने बहुत से बलवानों को परास्त किया है, उन्हें धूल चटाई है, 100 हाथियों का बल है मुझ में। इतना कहकर भीम ने अपने बाएं हाथ से पूंछ को पकड़ा, जैसे एक तिनके को पकड़ रहा हो, लेकिन भीम से वह पूंछ हिल भी नहीं सकी। भीम हैरान हुए। फिर उसने दाएं हाथ से पूंछ को हटाना चाहा, लेकिन दाएं हाथ से भी पूंछ तिल मात्र हिली नहीं। भीम ने बानर की तरफ देखा। बानर ने मुस्कुरा दिया। भीम को गुस्सा आ गया। भीम ने दोनों हाथों से भरपूर जोर लगाया। एक पांव को पत्थर पर रख कर के आसरा लेकर फिर जोर लगाया, 2-3 बार, लेकिन हर बार भीम हताश हुए। जिस पूंछ को भीम ने मामूली और कमजोर बानर की पूंछ समझा था, उसने उसके पसीने छुड़ा दिए और भीम थक कर के निढाल होकर एक तरफ खड़ा हो गया। सोचने लगा, यह कोई मामूली वृद्ध बानर नहीं है, यह दिव्य व्यक्ति है और मैं इसकी असीम शक्ति का सामना नहीं कर सकता। दोस्तों,
विनम्र और झुका हुआ व्यक्ति ही कुछ पाता है, अकड़ उसे ले डूबती है और उसकी ताकत कमजोर पड़ जाती है। भीम वाकई उस वृद्ध बानर के सामने कमजोर लगने लगा। मद और अहंकार खत्म हो गया, और जब मद और अहंकार मिटता है तभी भगवान की कृपा होती है। भीम ने कहा, मैं आपको पहचान नहीं सका। जिसकी पूंछ को मैं उठा नहीं सका वह कोई मामूली बानर नहीं हो सकता। मुझे क्षमा करें, कृपया अपना परिचय दें। बानर ने कहा, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। श्री राम का सेवक होने के सिवा मेरी कोई पहचान नहीं। मित्रों, शक्ति का, ताकत का अभिमान ना करो, क्योंकि यह ताकत और बल तुम्हारा नहीं है, भगवान ने ही इसे दिया है। यह शरीर भी तो परमात्मा ने दिया है, और जो चीज परमात्मा की है वह किसी और की कैसे हो सकती है। इसलिए जो जिसने दिया है उसके लिए उसी का धन्यवाद करना चाहिए। परमात्मा की शक्ति के अलावा किसी की क्या शक्ति हो सकती है। बंधुओं, भौतिक पद प्रतिष्ठा और धन का अभिमान कैसा, ये तो कभी भी नष्ट हो सकते हैं। भौतिक पदार्थ भौतिक सुख ही देते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा तो शाश्वत होती है, जिसे कोई छीन नहीं सकता, चोर चुरा नहीं सकता। आदमी को उसी दायरे में रहना चाहिए जिसमें परमात्मा रखे। परमात्मा की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। इंसान की जिंदगी का क्या भरोसा, किसी भी मोड़ पर 4 कदम की दूरी पर खत्म हो सकती है। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।